स्टेज इंडस्ट्री की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनका ताल्लुक गरीब खानदानों से था, ताहम उन्होंने मेहनत करके अपने मयारे जिंदगी को बुलंद किया और करोड़ों की मालिक बन गईं। ताहम कुछ ऐसी अदाकाराएं भी थी जिन्होंने अपने शानदार करियर को शादी पर कुर्बान करके इस फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर ली और उनके शौहरों ने उन पर दौलत की बरसात कर दी, उन्हें पैसों में तोल दिया। स्टेज की अदाकाराएं जिन्हें उनके शौहरों ने शहजादियों की तरह रखा, उनके बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਨਤ तेरी। स्टेज की मलका कहलाए जाने वाली मकबूल तरीन अदाकारा और रकासा नरगिस के नाम से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। पाकिस्तान में मुजरा कल्चर को परवान चढ़ाने में पेश रहने वाली नरगिस ने स्टेज पर अपने फन की धाक इस अंदाज से बिठाई कि कलील मुद्दत में उन्हें वो शोहरत मिल गई जो स्टेज की तारीख में किसी और को नसीब ना हुई। स्टेज पर अपने रक्स के जलवे बखेरने वाली नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में भी भरपूर अंदाज से काम करने का मौका मिला और यूं वो एक आम रकासा से अदाकारा बन गईं और फिर यही उनकी पहचान बन गई। पाकिस्तान स्टेज की तारीख में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रकासा शुमार किए जाने वाली नरगिस बिलाशुबा बाद में आने वाली रकासाओं के लिए रोल मॉडल साबित हुई, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलकर ही दीगर रकासाओं ने कामयाबी हासिल की। स्टेज पर जो मयार नरगिस की जानिब से कायम किए गए उन्हें बाद में भी फॉलो किया गया। स्टेज पर काम करने के दौरान नरगिस ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन जुबैर शाह से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी और बेटा पैदा हुए। शादी के चंद सालों बाद नरगिस और जुबैर शाह की नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक पर खत्म हो गई। 2014 में नरगिस ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले SHO माजिद बशीर से दूसरी शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है। नरगिस अपने दूसरे शौहर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शौहर के बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने नरगिस को इंतहाई महंगे ब्रांड के कपड़े सिलवा कर दिए थे, जिनकी मालियत लाखों रुपए थी। नरगिस अपने सैलून से भी खूब पैसा कमा रही हैं, लेकिन उनके शौहर भी उन पर पैसे लुटाने में कोई कंजूसी नहीं करते। कीमती गाड़ियां, जेवरात और न जाने क्या कुछ नरगिस के शौहर उन्हें लेकर देते हैं। नंबर 2, शुमाइला नाम है मेरा, आपके मोहल्ले में रहती हूँ। तड़रा शुमाइला? हाँ। मैं नहीं जानते। नहीं। शुमाइला तो मियां। मल्ले च हो गया हीरो साहब कत्ल। अच्छा। जो कत्ल पै गया है ताड़े ते। हमजा भट्टी ने दीदार को अपनी दुल्हन बनाने के बाद उन्हें शहजादियों की तरह रखा हुआ है। हमजा भट्टी लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत हैं, एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो न सिर्फ लैंडलॉर्ड हैं बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी करते हैं। हमजा भट्टी का लाहौर में एक आलीशान बंगला है, जबकि सफर करने के लिए रेंज रोवर जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं और अहम ओहदे पर फायज हैं। हमजा भट्टी और दीदार ने लव मैरिज की, ताहम उनके प्यार की कहानी जरा मुख्तलिफ और हटकर है। उसकी वजह यह है कि हमजा भट्टी दीदार के बड़े फैन थे। जब दीदार लाहौर में परफॉर्म करती तो उन्हें सैकड़ों की तादाद में लोग देखने आते, जिनमें हमजा भट्टी भी थे, जो बाकायदगी से दीदार को देखने आते और फ्रंट सीट पर विराजमान होते। जब दीगर लोग दीदार की परफॉर्मेंस पर उसे तालियों और सीटियों से दाद देते तो वो खामोशी की मूरत बनकर दीदार को देखते। जब दीदार को महसूस हुआ कि ये शख्स सिर्फ उन्हें देखने के लिए थिएटर का रुख करता है तो उनके दिल में भी उस शख्स के लिए जज्बात पैदा हो गए और फिर ये बात पूरे थिएटर में फैल गई कि दीदार का एक दीवाना सिर्फ उन्हें देखने के लिए हजारों खर्च करता है और फ्रंट सीट पर बैठकर उनके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करता है। आहिस्ता आहिस्ता दीदार उस शख्स को इस कदर नोटिस करने लग गई कि जिस दिन वो शख्स ड्रामा देखने ना आता, उस दिन दीदार अपनी साथी अदाकाराओं से डिस्कशन करती कि वो शख्स आज ड्रामा देखने नहीं आया। हमजा भट्टी देखने में एक नौअमर नौजवान था जो खुश शक्ल होने के साथ साथ इंतहाई शर्मीला भी था। उसको दीदार से मोहब्बत हो गई थी और उन्हें अपना बनाने के लिए बेताब हो गया। गुजरते वक्त के साथ साथ जब दीदार और हमजा भट्टी में दोस्ती हुई तो उन्होंने फोन पर बात करना शुरू की। हमजा ने पहली कॉल पर सलाम के बाद दीदार को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दीदार के लिए ये बहुत ही हैरानकुन बात थी, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये शख्स उनके साथ मुखलिस है। दीदार ने थोड़ा बहुत सोचा, कुछ दिन यूं ही बात चलती रही, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और जब दीदार ने अच्छी तरह से उस नौजवान को जान लिया तो दीदार ने शादी कर ली। हमजा भट्टी जो खामोशी से दीदार को देखा करता था, हमेशा हमेशा के लिए दीदार को अपना बनाकर घर ले आया। दीदार अपनी बहन की तरह शोबिस छोड़कर सैलून का बिजनेस कर रही हैं। वो बैक वक्त हाउसवाइफ और बिजनेसमैन के तौर पर अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं और अपनी जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन हैं। नंबर 3, ये बस यहाँ पर रह। आप कौन है और इससे क्यों बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं जानते। नो। मैं इनकी मंगेतर।
मेघा को उनके शौहर ने काबिले रश्क जिंदगी फराहम की हुई है। मेघा स्टेज की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने बिना किसी फहाशी और उरियानी का सहारा लिए खुद को मनवाया। बेहतरीन रकासा की हैसियत से पहचानी जाने वाली मेघा ने अपनी साथी अदाकाराओं को टफ टाइम दिया। उनके डांस को देखने के लिए लोग दूसरे शहरों से थिएटर का रुख करते थे। मेघा ने थिएटर पर अपने करियर की कामयाब इनिंग्स खेली। इस दौरान उन्होंने घर बसाने का फैसला किया। 2018 में मेघा ने नवीद काशिफ के साथ स्काइप पर निकाह किया क्योंकि उस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद थे। नवीद सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हैं। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सराय आलमगीर से है। उनका सऊदी अरब में बहुत बड़ा और कामयाब बिजनेस है। उन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला था, जिसे वसूल करने की बजाय उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि उन्हें गलाफे काबा अता किया जाए। उनकी गुजारिश सऊदी शहजादे की जानिब से मंजूर हुई और यूं नवीद काशिफ गलाफे काबा हासिल करने वाले खुशनसीब मुसलमानों में शुमार हो गए। निकाह के बाद मेघा ने शोबिज इंडस्ट्री में काम करने को अपने शौहर की इजाजत से मशरूत कर दिया और उनके पास सऊदी अरब चली गईं। सऊदी अरब से वापस आकर मेघा ने स्टेज इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की, अलबत्ता बतौर गुलकारा उन्होंने अपने गीत रिलीज करना शुरू किए। मेघा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें फनी जिंदगी के बाद जाती जिंदगी में भी कामयाबियों से हमकिनार होना पड़ा। नंबर 4, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी खुदा ने इसको भी पैदा किया है। इसका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। खुदा के लिए किस साथ बात ऊंच नीच में बढ़ गए आप लोग। शर्म आती है मुझे आपको अपने बाप के। स्टेज इंडस्ट्री में अपने रक्स और मासूम अदाओं से ढेर करने वाली सोबिया खान ने इंतहाई कलील मुद्दत में स्टेज पर वो नाम बनाया जिसके लिए रकासाएं सारी उम्र तगो-दो करने में गुजार देती हैं। सोबिया खान स्टेज पर इस कदर मकबूल थीं कि उन्हें सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रकासाओं में शामिल किया जाता था। सोबिया खान का स्टेज करियर के दौरान लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के बेटे उस्मान कादिर से ताल्लुक कायम हो गया, जो गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत में तब्दील हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अब्दुल कादिर बहुत हद तक अपने बेटे से नाराज हुए और उनसे बातचीत करना भी बंद कर दी। ताहम बाद में सुलह सफाई के बाद अब्दुल कादिर ने अपने बेटे को माफ करते हुए अपनी बहू को कबूल कर लिया। जब सोबिया खान ने उस्मान कादिर से शादी की तो उस वक्त वो अपने करियर के उरूज पर थीं। उन्हें मजीद फिल्मों में काम करने की ऑफर्स मौसूल हो रही थीं, जबकि स्टेज पर उन्हें मुंह मांगे मुआवजे की पेशकश हो रही थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर सोबिया खान ने अपने शौहर से मोहब्बत और एक नई जिंदगी का आगाज करते हुए उरूज पर करियर को खैराबाद कह दिया और घर बार तक महदूद हो गईं। आज ये खूबसूरत जोड़ा औलाद की नेमत से माला माल है और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा है। स्टेज छोड़ने के बाद सोबिया खान को मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों की पेशकश होती रही, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहीं और इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शौहर ने उन्हें वो तमाम तर सहूलतें फराहम की जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। वो अपने शौहर के साथ बैरून मुमालिक सफर करती हैं। क्रिकेटर की बीवी होने के बायस उन्हें दुनिया के कई मुमालिक की सैर करने का मौका मिल चुका। सोबिया खान ने शादी के बाद भी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है।